क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम भारत के प्रमुख बंदरगाहों के बारे में अध्ययन करेंगे और उससे संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं और किस तरह के आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी तथ्यों पर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बंदरगाह, पहले बंदरगाह को समझ लेते हैं कि बंदरगाह क्या है। जहां पे समुद्री जहाजें रुकती है और आयात या फिर निर्यात के लिए वस्तुओं को लोड किया जाता है जहाज पे या फिर उससे उतारा जाता है, वह जो जगह होता है एक स्टेशन की तरह हम समझते हैं, वही है बंदरगाह। भारत में मुख्य रूप से 13 बड़े बंदरगाह है। भारत में बंदरगाह का जो विकास होगा वो श्योर है कि जो समुद्र तट से सीमा साझा करने वाला राज्य होगा वहीं पे होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि भारत के 9 ऐसे राज्य हैं जो समुद्र तट से सीमा साझा करते हैं। उन राज्यों को देखेंगे। भारत की अगर बात की जाए, भारत की तट रेखा की कुल लंबाई जो समुद्र से सीमा साझा करती है वह है 7516 किलोमीटर। ये ध्यान रखना है, एक प्रश्न यहां से भी पूछे जाते हैं। तो 7516 किलोमीटर। सबसे अधिक जो है समुद्र तट से सीमा साझा करने वाला राज्य गुजरात है। उसके बाद महाराष्ट्र राज्य जो है, जो भी समुद्र तट पे स्थित है उसको पहले गणना कर लेते हैं। 1 नंबर में गुजरात, इधर से देखे तो महाराष्ट्र, फिर गोवा आता है, फिर आपका कर्नाटक, फिर केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और इधर पश्चिम बंगाल। इन सब राज्य जो है समुद्र से सीमा साझा करती है। अब देखते हैं भारत में कुल बड़े बंदरगाहों की संख्या 13 है। 13 बड़े बंदरगाह और छोटे बंदरगाहों की संख्या लगभग 200 के करीब में है। सबसे अधिक बात की जाए, सबसे अधिक बड़े बंदरगाह आपका तमिलनाडु में हो जाएगा। तमिलनाडु, यहां पे 3 बड़े बंदरगाह है। छोटे बंदरगाहों की बात की जाए तो छोटे बंदरगाह सर्वाधिक आपका महाराष्ट्र में होगा। यहां पे कुल 48 जो है छोटे बंदरगाह। अब हम देखेंगे कौन सा बंदरगाह किस राज्य में है। पूछा भी जाता है कि कौन सा बंदरगाह किस राज्य में है, इस तरह से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गुजरात की। यहाँ पे पश्चिम की तरफ जो है अरब सागर से सीमा साझा करता है गुजरात। गुजरात के कच्छ में एक बंदरगाह है जिसको हम कहते हैं कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह, यहाँ पे कांडला बंदरगाह है। इसका दूसरा नाम बदल के कर दिया गया दीन दयाल बंदरगाह। तो आपसे पूछ दे कि किस बंदरगाह का नाम बदल करके दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया, तो कांडला बंदरगाह। दूसरा, कांडला बंदरगाह किस राज्य में है, तो आपका गुजरात में है। सर्वाधिक, याद रखिएगा, सर्वाधिक आयात जो है कांडला बंदरगाह से होता है। सबसे अधिक आयात इस कांडला बंदरगाह से होता है। ये जो मुख्य बड़े बंदरगाह है उन्हीं बंदरगाहों के देखेंगे। उसके बाद महाराष्ट्र में आते हैं तो महाराष्ट्र में यहाँ पे मुंबई बंदरगाह, यहाँ पे मुंबई बंदरगाह जो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। सबसे बड़ा कहे तो मुंबई बंदरगाह है। सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह भी यही है, प्राकृतिक। तो यहां से 3 डेटा याद रखेंगे। सबसे बड़ा बंदरगाह आपका मुंबई बंदरगाह है, प्राकृतिक बंदरगाह है और सबसे बड़ा बंदरगाह है।
मुंबई के नीचे आते हैं तो मुंबई की सहायता के लिए सहायक एक बंदरगाह है जिसको कहते हैं नहावा सेवा बंदरगाह। नहावा सेवा, नहावा सेवा बंदरगाह है। इसी का नाम बदल के कर दिया गया जवाहर लाल नेहरू बंदरगाह। नहावा सेवा बंदरगाह का दूसरा नाम जो है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है। यह जो है सहायक बंदरगाह है। किसका सहायक बंदरगाह है? तो मुंबई का सहायक बंदरगाह है। गोवा में आते हैं तो यहाँ पे एक बंदरगाह है मार्मा गोवा। मार्मा गाओ भी लिखा होता है और मार्मा गोवा भी होता है, ध्यान रखिएगा। मार्मा गोवा बंदरगाह आपका गोवा में है। गोवा से जस्ट नीचे आएंगे, यहाँ पे कर्नाटक है। कर्नाटक में एक है मंगलौर बंदरगाह। मैंगलोर बंदरगाह। मैंगलोर बंदरगाह कर्नाटक की राजधानी चूंकि बेंगलोर है तो बेंगलोर से भी इसको हम याद रखेंगे, मैंगलोर बंदरगाह। उसके बाद केरल में आते हैं तो केरल में एक बंदरगाह है कोची बंदरगाह। कोची, ध्यान रखिएगा, कोची बंदरगाह आपका केरल में है। उसके बाद सबसे नीचे आते हैं तमिलनाडु में। तमिलनाडु में 3 बड़े बंदरगाह हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे तूतीकोरिन बंदरगाह, एक तो याद रखिएगा तूतीकोरिन बंदरगाह। ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पे एक चेन्नई बंदरगाह है। चेन्नई बंदरगाह। आपसे पूछ दे कि सबसे बड़ा प्राकृतिक नहीं, मानव निर्मित कृत्रिम, सबसे बड़ा कृत्रिम यानी कि जो मानव द्वारा डेवलप किया जाता हो, सबसे बड़ा जो है कृत्रिम बंदरगाह आपका चेन्नई बंदरगाह है। सबसे पुराना भी आपका, ध्यान रखिएगा, चेन्नई बंदरगाह है। कृत्रिम की बात की जाए तो चेन्नई का एक सहायक बंदरगाह यहाँ पे है जिसको इन्नौर बंदरगाह कहते हैं। इन्नौर बंदरगाह, ये भी जो है कृत्रिम बंदरगाह है। चेन्नई का सहायक बंदरगाह है इन्नौर बंदरगाह। फिर आंध्र प्रदेश में आते हैं तो यहाँ पे विशाखापट्टनम एक बंदरगाह है। विशाखापट्टनम बंदरगाह है जो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। सबसे गहरा, ध्यान रखिएगा, सबसे गहरा बंदरगाह आपका विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में है। फिर ऊपर में आते हैं तो यहाँ पे उड़ीसा में एक बंदरगाह है पारादीप बंदरगाह। यहाँ पे पारादीप बंदरगाह आपका उड़ीसा में है। उसके बाद पश्चिम बंगाल में एक बंदरगाह है कोलकाता बंदरगाह। पश्चिम बंगाल में कोलकाता बंदरगाह है और इस कोलकाता बंदरगाह का एक सहायक बंदरगाह है हल्दिया। आपको कोलकाता बंदरगाह ही याद रखना है, इसका जो है सहायक बंदरगाह है हल्दिया। कोलकाता बंदरगाह जो है हुगली नदी के किनारे है, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से हो गए कितने, एक तो आपका कांडला बंदरगाह, 2 आपका महाराष्ट्र में हो जाता है, एक मुंबई बंदरगाह, फिर नहावा सेवा बंदरगाह 3 हुआ, मरमा गोवा 4, एक मंगलौर बंदरगाह 5 हो गया, कोची बंदरगाह 6, तूतीकोरिन 7, चेन्नई बंदरगाह 8 हो गया, यहाँ पे इन्नौर बंदरगाह है 9, विशाखापट्टनम 10, कोलकाता 11 और एक पारादीप बंदरगाह 12 हो गया। अंडमान निकोबार में आते हैं तो यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर में एक बंदरगाह है, इसका नाम ही है पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। ध्यान रखिएगा, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह आपका अंडमान निकोबार में है। तो इस तरह से भारत में टोटल 13 बड़े बंदरगाह हो गए। यहाँ पे बात हुई थी हल्दिया बंदरगाह की, तो कोलकाता का सहायक बंदरगाह है, इसका सहायक बंदरगाह हल्दिया है। हल्दिया बंदरगाह समुद्र तट के किनारे बसा है, लेकिन जो है कोलकाता बंदरगाह ये आपका हुगली नदी के किनारे है। और भी छोटे छोटे बंदरगाह है जो पूछ देता है, जैसे यहाँ पे पोरबंदर बंदरगाह, नाम से पता चल रहा है पोरबंदर गुजरात में बंदरगाह है, पिपवावन बंदरगाह ये सब गुजरात में है। तो छोटे छोटे बंदरगाह यहाँ से पूछे जाते हैं, वो सब
बहुत कम चांस रहते हैं एग्जाम में पूछने की, ज्यादातर चांस रहते हैं बड़े बंदरगाह पूछने की। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं हम। सबसे पहले कांडला में आते हैं, यहाँ पे गुजरात में आते हैं तो कांडला बंदरगाह, जिसका नाम बदल के कर दिया गया दीनदयाल बंदरगाह। और सबसे उसके नीचे महाराष्ट्र में है आपका मुंबई बंदरगाह। फिर उसके बाद नहावा सेवा बंदरगाह, इसका सहायक मुंबई बंदरगाह का सहायक बंदरगाह है। गोवा में आते हैं तो मरमा गोवा बंदरगाह। कर्नाटक में मंगलौर बंदरगाह। तमिलनाडु में आपका है कोची बंदरगाह, तमिलनाडु में नहीं सॉरी केरल में है आपका कोचिन बंदरगाह। और उसके बाद तमिलनाडु में है तूतीकोरिन बंदरगाह, इसी को नाम बदल के कर दिया गया है वीओ चिदम्बरम बंदरगाह। ध्यान रखिएगा, ये भी इसका नाम बदल करके कर दिया गया तूतीकोरिन बंदरगाह का वीओ चिदम्बरम बंदरगाह। और एक और नाम बदला है जो कोलकाता बंदरगाह है, इसका श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह इसका नाम कर दिया गया कोलकाता बंदरगाह। पोर्ट ब्लेयर की राजधानी, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसकी राजधानी ही है पोर्ट ब्लेयर, और पोर्ट ब्लेयर भी एक बंदरगाह है। इस तरह से भारत में कुल जो है बड़े बंदरगाहों की संख्या 13 है। सबसे अधिक बात की जाए तो महाराष्ट्र में 48 बंदरगाह है, ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ी बंदरगाह जो है अधिक तमिलनाडु में मिलेंगे, तुतीकोरिन, चेन्नई, उसके बाद जो है इन्नौर बंदरगाह। और भारत में तट रेखा की लंबाई जो समुद्र से सीमा साझा करती है 7,516 किलोमीटर। तो इस तरह से इसको ध्यान रखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।